बहुत है इतना। हाँ, एजुकेशन वाला में ये है कि आप एज या तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, या डीपीओ, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर शिक्षा, ये दोनों बनते हैं। तो अगर सीट्स होगी जिला में तो वहाँ रखा जाएगा आपको। अदरवाइज क्योंकि लगभग वैकेंसी जो है रेगुलर फिलअप हो रही है बीपीएससी के द्वारा, तो उसमें थोड़ी सी अगर सीट्स होगी तो रखा जाएगा। अदरवाइज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी, क्योंकि अब जिस तरह से शिक्षा विभाग पूरा बदलाव कर रही है, बदलाव के मूड में है, तो पदाधिकारी भी चाहेगी कि वो एक उच्च स्तर का पदाधिकारी रखें। तो वहाँ पे है कि या तो बीईओ बनेंगे या डीपीओ बनेंगे। डीईओ बनने में उसमें भी जिला शिक्षा पदाधिकारी बनने में समय लगता है, लगभग 10 साल का आप मान सकते हैं। ये हो गया। और तो बीएस का मेन काम वही है। डीपीओ का काम ये है कि डीईओ साहब को असिस्ट करना, जिला शिक्षा पदाधिकारी को असिस्ट करना है। उसमें जो भी काम आए, जो भी फाइल आए, उस फाइल को आगे बढ़ाना है, देखना है कहाँ पे क्या है। चाहे जितने प्रखंड में जितने बीईओ हैं उससे कोऑर्डिनेट करना है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उससे कोऑर्डिनेट करना होता है, ये काम डीपीओ का है। और बीईओ रहेगा तो जितने उस प्रखंड में स्कूल हैं, चाहे वो हाई स्कूल है या मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, सारा देख रेख उनके जिम्मे होता है। सहायक योजना पदाधिकारी, ये योजना प्लानिंग होता है ना, ये जितनी भी प्लानिंग होती है, योजना एवं विकास विभाग, इसके पदाधिकारी होते हैं। तो उस जिले में जितने भी प्लानिंग होता है, एक तो होता है जिला योजना पदाधिकारी। जिला योजना पदाधिकारी के आप एक तरह से उनको असिस्ट करेंगे। तो उसमें जितने भी चीजें, अगर प्रखंड में कहीं सभागार बनना है या हॉल बनना है, नगर परिषद में कुछ बनना है, तो फ्रेमिंग जो है इनकी सहायता से ही, इनकी मॉनिटरिंग के तहत ही की जाती है। कुछ भी कार्य होना होगा तो प्लानिंग यही करेंगे। इसके सर बाद तो हम ये तो बात करते अच्छा हैं, है आप काफी बताइए। पोस्ट। हाँ, सर अच्छा मैं है, मुझे अच्छा लगता है है। ये तो पोस्ट काफी अच्छा है। हाँ और बिल्कुल। कर्ज के साथ साथ जो है ना, ये भी बताते जाए किसमें किसमें फाइनेंशियल पावर है और किसमें जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। अच्छा अच्छा, हाँ। हम्म। तो फाइनेंशियल पावर जैसे देखिए, मैं ये बीएस में तो अगर आपको वही है कि संट पोस्ट के अलावा जो भी मिलता है तो उसमें चार्ज होता है। हम्म। अदरवाइज आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम के रूप में जो भी फाइलें हैं सारा कुछ करते हैं, उसमें बढ़ाते हैं। एज ए अच्छा। आप एचडीसी, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, हम्म। जैसे एक शाखा के हेड होते हैं, तो हम्म। जिला राजस्व शाखा है, तो राजस्व जितने भी सीईओ हैं, सारे सीईओ के साथ आप कोऑर्डिनेट करेंगे। सारे सीईओ के साथ कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ आप जो भी चीजें हैं, जो भी डीएम की जब बैठक बुलानी होगी डीएम को, तो जितने भी सीईओ हैं उनका, जिला आपदा शाखा है तो जितने भी आपदा भी सीईओ ही देखते हैं। इसके अलावा मान लीजिए जिला विकास शाखा है, तो जो भी कल्याण की कार्य योजनाएं होगी समाज कल्याण की, तो उसको कोऑर्डिनेट करना काम है। तो एक तरह से आप नोडल बनते हैं शाखा का। इसमें वित्तीय पावर तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जिला में रहते हैं तो डीएम के संरक्षण में रहते हैं, तो ठीक ठाक रहता है, एक अच्छा रहता है, रिस्पेक्ट होता है, एक अच्छा प्रेस्टीज होता है। अच्छा। हाँ। सहायक, राज्य कर सहायक जब से आया है जीएसटी, तब से बहुत कुछ काम बचा नहीं है इसमें। इसमें सारे कुछ तो ऑनलाइन ही होता है, बस एक तरह से मॉनिटरिंग होती है। और कभी कभी जब लाइजनिंग की बात होती है, ट्रेनिंग देने की बात होती है, जैसे जीएसटी का ट्रेनिंग देना हो या और भी कुछ अगर नया नया इनिशिएटिव आता है तो उसमें इनका काम होता है। अदरवाइज हाँ, अवर निर्वाचन पदाधिकारी में चुनाव हमेशा बराबर होता है, लेवल 9 का पोस्ट है। और वित्तीय पावर इनके पास नहीं होता है, उप निर्वाचन पदाधिकारी के पास वित्तीय पावर होता है। इनके पास ये है कि बस वो जो जिला निर्वाचन, ये अपर निर्वाचन पदाधिकारी जो है, जो उप निर्वाचन पदाधिकारी, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, उनको असिस्ट करते हैं। और डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर डीएम, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं जिला में, जो डीएम होते हैं। तो वित्तीय पावर तो नहीं, लेकिन ये है कि सारा कुछ कोऑर्डिनेट करना, लाइजनिंग करना, मैनेज करना, चाहे कोई भी चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, नगर का, नगर पंचायत नगर परिषद का चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लाइजनिंग इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और कभी कभी इन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बनाया सर जाता है। सब जीतते हैं। सर ये हाँ लोकसभा बताइए। चुनाव और जो यहाँ पर विधान यदि पंचायती राज चुनाव का भी देखेंगे ये, तो सर फिर मतलब अगर जिला, ये देखेंगे तो जिला अवर के, निर्वाचन हाँ बताइए। पदाधिकारी
क्या देखेंगे? अवर निर्वाचन पदाधिकारी क्या देखेंगे? ये तो और अवर ही है ना, एसआर ये आप देखेंगे। ये अवर है ना, सब इलेक्शन अच्छा, ऑफिसर अवर। और एक होता है डिप्टी, उप निर्वाचन पदाधिकारी। तो उप निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशन में काम करेंगे अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सब इलेक्शन ऑफिसर, अच्छा, है ना। और उप निर्वाचन पदाधिकारी डीएम को रिपोर्ट करेंगे कि डीएम सर ये होना है, ये करना है। तो इनका काम है डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर को असिस्ट करना, और डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर असिस्ट करेंगे डीएम को, जितने भी चुनाव होते हैं। अब डीएम थोड़ी काम अच्छा। करते हैं, डीएम तो मतलब डीएम का काम क्या है, मैनेजिंग करना, यस, कोऑर्डिनेटिंग यस सर। करना। वो काम तो करेंगे तो फिर तो सारा काम पार आ जाएगा। इतना लेटर्स आता है, कुल 44 विभाग है, एक दिन में एटलीस्ट मिनिमम 100 लेटर आता होगा मिनिमम। अब 100 लेटर को हैंडल करना, सबको पढ़ना है, उस हिसाब से उनको देना है, डायरेक्शन देना है, तभी तो काम होगा। उसके लिए सारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सब पदाधिकारी हैं उनको असिस्ट करने के लिए। उप निर्वाचन पदाधिकारी एक होते हैं, तो इसमें यही है कि सब इलेक्शन ऑफिसर फिर अगले 4 साल 5 साल 10 साल में बन जाते हैं उप निर्वाचन पदाधिकारी। प्रमोशन जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, अब शायद हो, या अगर हम, मुझे लगता है कि इस बार जो प्रमोशन हो रहा है उसके बाद स्थिति सुधरे, क्योंकि अभी तक पेंडिंग चल रहा था पिछले 6 साल से प्रमोशन का, तो हो सकता है कि सुधरे। रेगुलर प्रमोशन नहीं होती है, जो कि स्थिति ठीक नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। अगर रेगुलर प्रमोशन हो तो 10 साल में कम से कम जिला के जो उप निर्वाचन पदाधिकारी है 5 साल में 8 साल में बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और बताइए किसका जिक्र कर दें, बाकी हाँ सहायक सर, निदेशक उसके जो है। बाद हाँ, हाँ, सहायक ये निदेशक जो सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा, और एक और है सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा में है, सामाजिक सुरक्षा हाँ सेवा। देखिए, तो बाल हम्म, संरक्षण में जो भी बाल से संबंधित जो समस्या है, जैसे बाल श्रम का समस्या है, या उनको मान लिया अगर आश्रय गृह दिलवाना है, सुधार गृह करवाना है, तो कमेटी बैठती है। तो साथ में जो विमेन महिला आयोग की कमेटी होती है, उसके एक मेंबर होते हैं, इसके मतलब एक पदाधिकारी होंगे। एक थाना से, मतलब थाना मतलब आप कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के एक कमेटी होती है, उस कमेटी के तहत ही सब कुछ डिसाइड होता है। अगर मान लिए एडॉप्शन करना है बच्चे को, या लावारिस बच्चे मिल गया है, तो सारा डिसीजन जो है यही सहायक निदेशक के सहायता से की जाती है। और जिला में सहायक निदेशक होते हैं ये, और उसी तरह से सामाजिक सुरक्षा में। और दूसरा चीज क्या होता है इनका काम, जो भी लेबर कमिश्नर है, एलईओ, सॉरी, प्रखंड में है एलईओ, और जिला में होते हैं लेबर सुपरिटेंडेंट, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेटिंग करनी होती है। श्रम के रहेंगे, श्रम मतलब श्रम विभाग के रहेंगे आदमी, दूसरा रहेंगे महिला आयोग से रहते हैं, तीसरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रहेंगे, बाकी एक आप रहेंगी। तो 4-5 लोग की कमेटी होती है, उसमें जितने भी समस्या आते हैं बाल से संबंधित, संरक्षण संबंधित, उनका निदान किया जाता है, साथ ही साथ उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है। ठीक है, तो इसमें है अच्छा। कि आपके पास ओपन चार्ज नहीं है। ठीक है, फाइल कहाँ से आगे बढ़ेगा, जिलाधिकारी तो महोदय के कम। द्वारा, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा फिर उस पे आप एक्शन लेंगे कि क्या करना है। उस हिसाब से आप बुलाएंगे, कमेटी बुलाएंगे, मीटिंग बुलाएंगे। ये सामाजिक सुरक्षा है, तो जितने भी सामाजिक सुरक्षा वाले चीजें हैं, पेंशन है, पेंशन में अलग अलग जो पेंशन है, वृद्धजन, विकलांगजन, विधवा विधवा, पेंशन, उसके अलावा इसमें वयोवृद्ध। बात करेंगे, हाँ, वयोवृद्ध पेंशन। इसके अलावा इसमें है आप आयुष्मान कार्ड। तो जो जो आप सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो चीजें हैं, सबका लेबर कार्ड हो गया, इसको असिस्ट करना है और इनको दिलाना है। तो इनका सारा रिकॉर्ड रहता है, लेटर आया फॉरवर्ड होगा, ये उस पे काम करेंगे और डायरेक्शन देंगे। अब ये डायरेक्शन किनको देंगे, सहायक निदेशक सारे वीडियो को देंगे, सारे सीईओ को देंगे, क्या क्या तो उसमें करना इसे है। हाँ, तो इसे बताइए। बाल संरक्षण सेवा से सर आप रख सकते हैं, इसे ऊपर रख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा देखिए, सेवा को। आप रखिए, जिला में रहना रखिए, नो डाउट, बढ़िया है, ठीक है। काम भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा कम भी नहीं है, दोनों तरह का मिक्स है।
और उसके बाद आप राजकर सहायुक्त ठीक है, बाकी 6 नंबर पे ठीक रखे हैं आप राजकर सहायक आयुक्त को। इसमें तो बता ही दिया मैंने। जिला नियोजन पदाधिकारी इस जो लगता है जॉब फेयर, नियोजन मेला, उसमें अलग अलग स्किल्ड के या अलग अलग कंपनियां बुलाई जाती है, प्राइवेट सरकारी जो भी हो आती है कंपनियां, अच्छा और उसमें ये बढ़ चढ़ करके आप नियोजन मेला करवाते हैं, और जो भी स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड स्टूडेंट हैं, तो उनको रोजगार दिलाया जाता है। ये उनका काम है। जिला डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जिला नियोजन पदाधिकारी, तो ये थोड़ा ठीक है। ये इसमें कि ज्यादा आप स्टूडेंट से इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आएगा, ये भी अच्छा पद है। अवर निर्वाचन में क्या है कि आप चुनाव तो करवाएंगे, लेकिन उसमें बहुत कुछ आपको सेटिस्फैक्ट्री वाला चीज नहीं है। चुनाव करवा लिए, हो गया, और क्या करेंगे? कुछ नहीं, उसमें कुछ है नहीं। बस हाँ, हमेशा बिजी रहेंगे, बिजी तो रहेंगे, लेकिन एक होता है ना कि हमने कुछ किया। मान लीजिए जैसे कि हमें अपना ही बता रहे हैं एग्जाम्पल, नल जल वाले कोई आया, इसमें उसका पैसा दिलवाना होता है अनुरक्षक का, तो बेचारा मतलब बूढ़ा बुजुर्ग होता है, उसका पैसा दिलवाना है। अनुरक्षक होता है वो, प्रत्येक महीने उसको 2,000 रुपये मिलते हैं नल जल को चलाने के लिए सुबह शाम। तो थोड़ा वो सर सब काम हो तो अच्छा लगता है कि नहीं हमने काम करवा दिया। किसी का मानदेय बाकी है, वो काम करवा दिया, थोड़ा सा कुछ सही लगता है। निर्वाचन में कि चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग्स नहीं आएगी। बाकी लेवल 7 में चर्चा मैंने किया ही। एमईओ है तो एमईओ के इक्विवेलेंट में जो होते हैं आपके नगर परिषद या नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, और आप रहेंगे उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। तो इसमें है कि आपका जितने भी नगर पंचायत में, नगर परिषद में जो भी चीजें होनी है, साफ सफाई से लेकर के, अब उसमें क्या है कि आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो अगर नगर वाला मिलता है, नगर को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसमें आपको हर तरह का काम है, इतना डाइवर्सिफिकेशन है कि आप बहुत, एक तो ज्यादा बहुत आप रूरल एरियाज में नहीं जा पाएंगे। एक ठीक ठाक शहर है कि जहाँ पे आप रह सकते हैं, और बहुत चीजें आप जो चाहते हैं अलग अलग फील्ड में वो कर सकते हैं। आपको एज ए मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, कोई भी आपका ड्यूटी लगता है, कोई भी जैसे दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, दशहरा हो, इसके अलावा चेहल्लुम हो, कोई भी पर्व हो, तो एक्टिवली मतलब इनका योगदान रहता है। और जिला में जब भी मीटिंग होती है तो नगर पंचायत को बुलाया जाता है, नगर पंचायत या नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। इसलिए मैं ये प्रेफर करूंगा। आज सबसे बात है कि इसमें बहुत खासी इंडिपेंडेंसी भी है, ऑटोनॉमी भी है, और वित्तीय पावर तो है ही, प्रशासनिक पावर भी है। तो ये सब जो है सहायक योजना के बाद अगर सहायक निदेशक बाल संरक्षण सामाजिक सुरक्षा रख लीजिए, ठीक है। उसके यस सर। बाद आप जिला नियोजन रख लीजिए। उसके बाद मैं सर मैं कहूंगा कि देखिए अब सीधे तक 7 कर चुकी एमईओ आ हूँ सर, जाइए। मैं 7 बता देती हूँ। बताइए। पहले हम्म बीएएस है, फिर बीईएस एजुकेशन, फिर सब रजिस्ट्रार तीसरे पे, चौथे पे हम्म प्लान, और हम्म 5वें पर हमारा हो जाए एडीएसएस सामाजिक सुरक्षा हम्म सेवा, फिर छठे पे मैं रखी हूँ जिला नियोजन पदाधिकारी ईओ, आप सुनिए, छठे पे। बाल को नीचे हाँ करिए, सामाजिक ऊपर सर कर दीजिए। बाल, हाँ सर तो मैंने सामाजिक को ही 7वें पर रखा है और 8वें पे बाल को रखा है। हाँ ठीक है, ठीक है। एडीएसएस है, 7वें पे है हम्म एडीएसएस है, हम्म और हम्म 8वां जो है वो है एडीएसडब्ल्यू। सॉरी सर मैं हम्म गलत बोल दी क्या? नहीं सर सॉरी, 5वें पर ही एडीएसएस था, ये बिहार हाँ, सामाजिक 5 पे सुरक्षा सेवा जो एडीएसएस थे है, वो। और हाँ छठे पे और छठे पर एडीएसडब्ल्यू। ईओ, हम्म नहीं ईओ जिला अच्छा, ये नियोजन पदाधिकारी। ओके ओके ओके। सर आपने नहीं, कार्य ठीक है। बताया था सुनिए, इसको ना, इसको और ऊपर रखिए, जिला नियोजन को, और अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, अगर आप करना तो सर चाहते हैं इसको, इसमें। तो हाँ इसको 5वें पर रख देती हूँ, छठे पर कर देती हूँ सामाजिक सुरक्षा सेवा को। हाँ हाँ हाँ। हम्म। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। और अब बचा श्रम 7वां। अधीक्षक भी बहुत अच्छा है। श्रम अधीक्षक में ये है कि आपको कम से कम एटलीस्ट काम करने में अच्छा लगेगा, सेटिस्फैक्ट्री भी है। जितने भी 1 अच्छा लाख ये रुपए श्रम से मिलता है। संबंधित हो गया। हाँ हाँ, जितने भी श्रम, अब श्रम में तो हर कोई आ गया ना, हर विभाग आ यस गया, सर। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे कल्याण विभाग हो, हर विभाग में आ गया उसमें। जितने भी अंतिम तबके के लोग हैं, तो इसमें है, बढ़िया ही भी है श्रम अधीक्षक। तो सर अगर पहले पहले 7वें नहीं पर बनते मैं, थे,
पहले लेबर अच्छा सुपरिटेंडेंट नहीं लिया जाता था, अब इधर कर दिया कि नहीं, अब लेबर सुपरिटेंडेंट को पहले। बताइए। सर मेरा कहना है कि जैसे मैं कर दी हूँ 7वें स्थान पर ये बाल संरक्षण सेवा और 8वें पर कर दी हूँ लेबर सुपरिटेंडेंट, तो अब बचा सर जो ऊपर के हैं उसमें बचा स्टैक कर वाला बचा है और एक निर्वाचन बचा है, तो सर इन दोनों को अब रखूं या नीचे के और भी कोई देख पहले लूं? एमयू रखिए ना, फिर रखिए ना कर और ठीक उप है सर, निर्वाचन। चलिए एम ही रख देते। एमयू फिर रख दीजिए, 10वें फिर पे रखिए, यस फिर रखिए आप कर और उप निर्वाचन। पहले कर रखी हूँ, फिर हम्म, रखी हूँ निर्वाचन। हाँ हो गया हाँ सर, उसके एसईओ। हाँ उसके बाद अपना चलेगा आरडीओ, आरओ, बीपीआरओ, और सप्लाई। ये तीनों सर, ये तीनों कौन? जो जिला अंकेक्षण पदाधिकारी है और ये सहायक निबंधक सहयोग समिति समकक्ष है, ये क्या है ये दोनों? पैक्स का नाम सुने हैं ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहायक जो सम होती है बनती, पैक्स अध्यक्ष होता है जिससे धान की खरीद की जाती है। प्रत्येक प्रखंड में यस जब सर, धान की अधिप्राप्ति होती है तो धान की खरीद, सहकारिता विभाग का नाम सुना है ना, सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटी। यस सर, यस सर, तो वही बना उसी लिया। का ये जिला स्तरीय पदाधिकारी होते हैं ये सहायक निदेशक। और जितने भी बीसीओ हैं, जो बीसीओ प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, जो कि बीएसएससी के तहत आते हैं, तो उनका एक तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं। और इसमें पैक्स, प्रत्येक प्रखंड में एक पैक्स होता है और उसमें अलग अलग बहुत सारे होते हैं, जितने पंचायत उतने। और उसमें धान की अधिप्राप्ति हो, बीज की हो, तो उसमें उसी के तहत खरीद करके फिर हम लोग देते हैं एफसीआई को। उसके बाद ही वो बांटा जाता है। तो इसका मेन मतलब मकसद सर ये ये है, जो जितने किसान हैं, किसान से, हाँ हाँ, किसान से धान की, गेहूं की, अनाज की अधिप्राप्ति की जाती है, खरीदी जाती है और एफसीआई को बेचती है, अपने पास रखती है सरकार। दूसरा काम है, पैक्स अध्यक्ष होता है तो इसका रेगुलर चुनाव होता है। और इसमें जो भी एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसी के तहत काम करती है कि जहाँ पे किसी भी तरह का लाइजनिंग करना हो, उसको मार्केटिंग कर, सामान पहुंचाना है, या लॉजिस्टिक असिस्टेंट देना है। जितने भी तरह के आप लोग पढ़े होंगे ना कृषि में कि लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है वो कौन देगा, तो इसमें कृषि विभाग और सहकारिता विभाग दोनों का समन्वय होकर के किसान को खेती के लिए प्रमोशन करना, जो भी पोस्ट हार्वेस्ट जो भी फसल है उसकी देखरेख इन्हीं दोनों के द्वारा की जाती है, सहकारिता विभाग और कृषि विभाग के द्वारा। तो उसके एक पदाधिकारी होते हैं बीसीओ और जिला स्तर पे होते हैं सहायक निदेशक, सहकारी समितियां। तो इसमें ठीक है, बहुत ठीक है, ज्यादा बहुत नहीं है, 2-3 योजना रहता है इन लोग का, ले सकते मतलब हैं। सर इसका कार्य वैसा ही है, मतलब कृषि रिलेटेड है, मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं देखिए लगा मुझे सर। सहायक जो है ना, तो सहायक तो उतना ही रहेंगे ना, असिस्ट करना रहेगा ना। और तो सर कुछ और सर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी में क्या काम होगा? वही ऑडिट करना होगा। ये ठीक है, अच्छा रख ये सकते हैं ऑडिट। हाँ, ठीक है सर, तो एसईओ के बाद तो मैं इसी का रखूंगी, अवर निर्वाचन के बाद डीएओ का। ऑडिट करना है इसमें। ऑडिट में क्या होता है, जानते हैं क्या होता है ऑडिट में? हाँ सर, कुछ वो नहीं विभिन्न करना है। विभागों में है, तो उसमें हाँ, जाता है, ऑडिट करता है और उसमें मतलब वो ऑडिट गलत सलत होता है सर, पैसे भी देते हैं डिपार्टमेंट वाले बहुत ज्यादा। बस यही समझ इसलिए लीजिए, इतना वही ज्यादा। काम करना है, तो यही है इसमें, और कुछ नहीं है। मैंने सर रेलवे में थी तो वहां पे हमेशा ऑडिटर आ जाते थे, इनकम टैक्स में थी तो वहां पे भी ऑडिटर आ जाते थे, इतने पैसे मिलते थे इनको कि मैं हाँ, सोचती थी, गजब तो यार। तो ऑडिटर में यही काम है। अब उसमें यही है, हर जितने विभाग हैं ऑडिटर में तो पैसा सब। बहुत मिलता होगा सर, फिर एक्स्ट्रा वाला। पैसा ही नहीं हाँ मिलता है है, बिल्कुल। बल्कि डीएम तक उससे डरते भी हैं। ये सच्चाई है। और एक देख एक लीजिए, रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना, तो नहीं पैसा गवर्नमेंट देख पावर नहीं, लीजिएगा। मिल रहा है। हाँ। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। हम्म मैं ये सब बात कर रहे थे बहुत ही